जब मुझे लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारे चेहरे से छाइयाँ पूरी तरह से चली गई हैं, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल क्लियर हो गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप भी अपनी छाइयों को ठीक करना चाहते हो तो आज जो टिप्स आप लोगों को बताने वाली हूँ फॉलो कर लेना, आपकी छाइयाँ बहुत जल्दी ठीक होंगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक खुशखबरी दे देती हूँ कि आने वाले टाइम में अब मैं अपना एक नया रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है और मौसम के हिसाब से मैं अपनी खाने की लगाने की चीज़ें चेंज करती हूँ। ये वो टिप्स हैं जिन्हें बहुत साल पहले मैं अपने माइंड में लेकर के आई थी, जब मैंने सोचा था कि अब मुझे अपनी छाइयों को ठीक करना है। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने इन चीज़ों पर फोकस करा और आज मैंने अपनी छाइयों को ठीक करा है। तो यही वो चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करती आई हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो नंबर 1 है मोटिवेशन। खुद को मोटिवेट करिए, खुद से ये कहना सीखिए कि झाइयाँ हैं ठीक हो जाएंगी। बहुत से लोगों के कमेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि झाइयाँ हैं ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि आप ठीक कह रहे हो, हमारी एज इतनी है और ऐसे ही हमने अपनी झाइयों को ठीक करा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि झाइयाँ ठीक नहीं हो सकती हैं, झाइयाँ ठीक हो सकती हैं। और झाइयों को ठीक करने का सिर्फ एक यही रास्ता है कि एक अच्छी डाइट लो और घरेलू तरीके से आप अपनी झाइयों को ठीक करो। इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं है। आप लेज़र की तरफ जाओ, आप पीलिंग की तरफ जाओ, तो वो ऐसे हैं जिसमें आपका पैसा जाएगा, आपको रिजल्ट नो डाउट मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिलेगा और कुछ टाइम के बाद आपको वापस से इन्हीं सब चीज़ों पर आना पड़ेगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है पैसा फालतू खराब करने का। एक बार इन चीज़ों को फॉलो करके देखो। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना छोड़ देते हो, अपनी स्किन का ध्यान रखना छोड़ देते हो, तो फिर वो इफ़ेक्ट होती है, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। एक लेडीज़ को तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो उसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे तो आपकी स्किन अपने आप ठीक रहेगी। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि खुद को मोटिवेट करिए कि मेरे को ये काम करना है और मेरे को ये काम ऐसे ही करना है। और कोई टाइम नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 3 महीने के लिए आपने एक टारगेट बनाया कि 3 महीने में मुझे अपनी छाइयों को ठीक करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ आप वेट कंट्रोल कर सकते हो 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर आप अपनी छाइयों को ठीक नहीं कर सकते हो, क्योंकि छाइयाँ भी ना 3 महीने के अंदर नहीं आई थी। छाइयों को आने में काफ़ी टाइम लगा था, तो उन्हें जाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो जाएंगी ज़रूर। तो खुद को मोटिवेट करिए, मैं अपनी छाइयों को ठीक कर लूँगी। नंबर 2 है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आज आपने ये काम कर लिया, कल आपने नहीं करा। जो चीज़ आपको 6 बजे खानी थी वो आप 12 बजे खा रहे हो, तो वो काम नहीं करेगी। डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ भी चीज़ें इधर उधर कर दो, लेकिन डिसिप्लिन जब तक आप अपनी लाइफ में नहीं लेकर के आओगे तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। अगर आप अपनी छाइयों को ठीक करना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, डिसिप्लिन से सारे काम करने पड़ेंगे। मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और सबके काम मुझे टाइम से देने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं, लेकिन अपना काम भी मैं टाइम से करती हूँ। 5 से 10 मिनट लगते हैं आपको अपना काम करने में। अपना रूटीन, पूरा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, किस तरह से मैं बच्चों के काम करती हूँ, किस तरह मैं घर के काम करती हूँ। उसमें से 5-5 मिनट का टाइम मैं खुद के लिए भी निकालती हूँ। करते जाओ, ऐसा मत सोचो कि 3 महीने के अंदर मुझे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो पिगमेंटेशन थी 3 महीने के अंदर नहीं गई थी, 3 महीने के अंदर तो मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हुए थे। धीरे धीरे पिगमेंटेशन मेरी गई है और पूरी तरह से गई है। तो आप करते जाओ, आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये चीज़ें काम क्यों नहीं करेंगी? बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता है। यार, पिगमेंटेशन जो आई है ना कहीं आपकी हेल्थ इफेक्ट हुई है, आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हुए हैं, वो बॉडी का जो सिस्टम है ना कहीं ख़राब हुआ है। जब आप उसे ठीक कर लोगे तो आपकी पिगमेंटेशन अपने आप ठीक हो जाएगी। जब आप अपनी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स दे दोगे जिसकी वजह से पिगमेंटेशन हुई है, तो छाइयाँ अपने आप ठीक हो जाएंगी। छाइयाँ क्यों होती हैं? या तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, या आप धूप में बहुत ज़्यादा रहते हो, या फिर आपके जीन्स में है, या फिर एटमॉस्फेयर की वजह से हुआ है। आप सोचते बहुत हो, टेंशन बहुत लेते हो, उसकी वजह से भी छाइयाँ हो जाती हैं। जब आप वो चीज़ें ठीक कर लोगे तो छाइयाँ ठीक हो जाएंगी। तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं आओगे तब तक आपकी छाइयाँ ठीक नहीं होंगी। आपको 7 बजे ये खाना है तो खाना है, रात को मुझे इस टाइम तक सो जाना है तो सो जाना है। तीसरा है वर्कआउट, एक्सरसाइज।
मैंने बहुत सी लेडीज़ के मुंह से सुना है कि हम घर के काम इतना कर लेते हैं, हम ऊपर नीचे इतना कर लेते हैं, हमारी एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाती है। आप यकीन नहीं करोगे, अगर आप एक्सरसाइज करते हो ना तो आपको फिर किसी महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो एक्सरसाइज काम कर सकती है ना, वो कोई प्रोडक्ट्स भी काम नहीं कर सकता है। आपकी स्किन खुद रिकवर होगी, खुद हील होगी अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हो। 20 मिनट की एक्सरसाइज डेली करो और उसके बाद 5 मिनट का योगा ज़रूर करो। मेरा योगा करने का कोई टाइम फिक्स नहीं है कि 2 दिन मैं योगा करती हूँ, 4 दिन मैं ये करती हूँ। मैं हर एक्सरसाइज के बाद 5 से 10 मिनट का योगा ज़रूर करती हूँ। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि कुछ योगास ऐसे हैं जो मैं स्किन के लिए करती हूँ, और जैसे मुझे थायराइड हुआ था उसके लिए मैं आज भी करती हूँ कि मुझे वापस से थायराइड ना हो, मुझे वापस से पीसीओडी ना हो। तो आप वर्कआउट ज़रूर करो। वर्कआउट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है स्किन को और आपकी हेल्थ को। आपका जो पूरा बॉडी का सिस्टम है ना, वो अच्छा होना शुरू हो जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हो। आप जंपिंग जैक करो, अपनी बॉडी को ना मूव करो। जितना आप मूव करोगे आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा। ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा तो आपके चेहरे पर ग्लो अच्छा आएगा, आपकी स्किन बहुत जल्दी रिकवर होगी, हीलिंग मोड पर जाएगी। स्किपिंग जरूर करो, रस्सी जरूर कूदो। मैं अपनी हर एक्सरसाइज के बाद 5 से 10 मिनट की रस्सी जरूर कूदती हूँ। रस्सी कूदने से फेस की भी एक्सरसाइज होती है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है और खुद का एहसास होता है कि रस्सी कूदने के बाद चेहरा बहुत अच्छा हो जाता है। तो रस्सी भी कूदो, एक्सरसाइज जरूर करो 20 से 30 मिनट की, जितना भी आपके पास टाइम है, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करो। अगर पूरा हफ्ता आप नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, तो हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो जरूर करो, कोशिश करो। ठीक है, शुरू में मुश्किल होता है लेकिन धीरे धीरे जब आप करोगे आपकी आदत में आ जाएगा। फोर्थ है मेडिटेशन। मेडिटेशन जब तक मैंने करना नहीं शुरू करा था तब तक मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू करा, मेरी हेल्थ, मेरा माइंड, मेरी स्किन, तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हुई है। मेडिटेशन का आपको शुरू में पता नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते रहोगे आपके चेहरे पर ही एक सुकून दिखेगा, आपको खुद को सुकून दिखेगा। तो मेडिटेशन 5 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करिए। पीस ऑफ माइंड हो जाता है, आप ओवर थिंकिंग से बचते हो। चेहरे पर झाइयाँ होना, दाग धब्बे होना, चेहरा खराब होना सिर्फ एक वजह नहीं होती है, वजह बहुत सारी होती है, लेकिन उनमें से एक वजह ये भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, आप टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हो। तो जब आप मेडिटेशन करोगे ना तो आप इस चीज़ से बचोगे, क्योंकि हर लेडीज़ की आदत होती है ओवर थिंकिंग की। मैं भी बहुत ज़्यादा सोचती थी और वो जो सोच होती है ना, हमें टाइम से पहले पूरा कर देती है, हमारा चेहरा पूरा ख़राब कर देती है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है और हमेशा रहेगा भी। ऐसा नहीं है कि आज ख़त्म हो गया है या फिर कल ख़त्म हो जाएगा, कल ख़त्म भी हो जाएगा फिर वापस से कुछ ना कुछ नया आ जाएगा। लेकिन जहां आप मेडिटेशन करना शुरू कर देते हो वहाँ ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है और आप खुश रहना सीख जाते हो। आपकी बीपी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी अगर आप मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि हमें बीपी की प्रॉब्लम है, हमें थायराइड की प्रॉब्लम है, तो इससे ना बहुत सी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। सुबह कम से कम 5 मिनट का मेडिटेशन करें, बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाएं, सीधे बैठें, अपनी आंखों को बंद करें, कुछ नहीं सोचना है, शरीर ढीला छोड़ देना है, सिर्फ माइंड को बिल्कुल खाली कर देना है। जितनी भी यहाँ आपके बोझ रहता है ना, जब आप मेडिटेशन करोगे वो नीचे आ जाएगा सारा। तो मेडिटेशन जरूर करा करो। शुरू में लगेगा कि नहीं हो रहा है क्योंकि माइंड कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप करना शुरू करोगे ना आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको अंदर से खुशी फील होगी, आपको लगेगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। जिस दिन मैं मेडिटेशन नहीं करती हूँ ना उस दिन मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करना शुरू कर देती हूँ तो मेरे ऊपर ना काम की, इन सब की, किसी की टेंशन नहीं रहती है। मैं अपने आप को बहुत हल्का फील करती हूँ। लास्ट जो मैं हमेशा बोलती हूँ, नींद, स्लीप। नींद एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन को रिकवर करती है, आपकी स्किन को हील करती है।
जब आप पूरी नींद लोगे ना, आपकी स्किन हील होगी। लेडीज़ के लिए स्पेशली सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो उनके लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी स्किन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, तो एक नींद ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन को बहुत जल्दी रिकवर करेगी। उम्मीद करती हूँ जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं आप फॉलो ज़रूर करोगे। मैं इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फॉलो करके देखिए, आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सिर्फ आपकी स्किन ही नहीं, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। जब आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर लोगे ना, स्किन अपने आप ठीक हो जाएगी। तो काम करो अपनी हेल्थ पर, स्किन अपने आप ठीक हो जाएगी। जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कर देती हूँ, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी जितनी वीडियोस होती है लाइफस्टाइल, मेकअप, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड होती है, मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ। हाइप और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।